वेलकम टू जेट स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसके हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में किए थे। एक सेट में हम 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पुनः आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 था वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कवर कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 20 और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे 21 से लेकर 40 तक। तो क्वेश्चन नंबर सेशन का 1 है लेकिन नंबर 21 है। बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है। प्रश्न कहता है कि धूमिल शब्द का जो विपरीत शब्द होगा वह क्या होगा। धूमिल का हमसे विपरीत पूछा गया है। पहला ऑप्शन स्वच्छ है, दूसरा उज्जवल है, तीसरा चमकीला है और चौथा विकल्प हमें दिया गया है धुंधला। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उज्जवल। यानी कि धूमिल शब्द जो होता है उसका विपरीत शब्द होता है उज्जवल, जो कि हमें विकल्प बी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है वह आपको बताना है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी के सभी वाक्य अशुद्ध हैं। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है। नवीन का हमें क्या बताना है, विपरीत बताना है। जिसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राचीन। तो नवीन का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो होगा प्राचीन। अगला प्रश्न कहता है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है वह आपको बताना है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यह शब्द प्रयोग किया गया थोड़ा सा, यानी कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है, यह अनिश्चित है। नेक्स्ट आते हैं। कहता है विद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा वह आपको बताना है। विद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा वह इसी रिक्त स्थान पर रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतराय। विद्र का जो समानार्थी होता है उसे अंतराय कहा जाता है। ये अगला प्रश्न हमसे कहता है एक गद्यांश हमें दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर 28 तक के प्रश्न हमें यह देखने को मिलेंगे। 26, 27, 28, 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन, यानी इस गद्यांश से हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या कहता है, बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान डीमास का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य को जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को स्थायी करने का मंत्र है। यह हमारा गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा वो क्या होगा। तो गद्यांश का जो सही शीर्षक हो जाएगा वो जाएगा सच्ची मित्रता के बारे में गद्यांश में समझाया और बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि प्रशंसा शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या होगा। जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रशंसा का विलोम हो जाएगा निंदा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि डिमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिसका सही जवाब होगा डिमास के द्वारा बताया गया मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है कि अर्थालंकार का भेद नहीं है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमक जो है वह अर्थालंकार का भेद नहीं है, बाकी उपमा, अतिशयोक्ति और रूपक होंगी। आपको सेशन के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आज के सेशन में कराए गए 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? ये काफी महत्वपूर्ण रहता है प्रश्न पत्र में, यानी कि एग्जाम टाइम में, कि पूछा जा रहा है सही वाला या गलत वाला। वह कहते हैं नहीं है, जिसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समर जो शब्द है वह वायु का समानार्थी नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए, यानी कि कौन सी लोकोक्ति है वह आपको पहचान करनी है, जिसका सही जवाब होगा आ बैल मुझे मार। ये हमारी लोकोक्ति हो जाएगी। कहते हैं डा का वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है और वर्ग इसका क्या है। डा का जो उच्चारण स्थान है वह हमारा ता वर्ग में आता है और इसका जो स्थान है वह चौथा होगा, यानी कि चौथे वर्ग में आता है ये। अगला प्रश्न हमसे कहता है वांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? वांगरू भाषा कहाँ बोली जाती है सबसे ज्यादा या ज्यादातर? तो वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वांगरू भाषा का जो प्रचलन है वो कर्नाटक में ज्यादातर किया जाता है। कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब हो जाएगा परिचर्चा करना ही भाषा का मौखिक रूप है, जो कि हमें विकल्प बी में दिया गया है। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब हमारा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, यानी इस वाक्य की जो क्रिया है वह संदिग्ध वर्तमान काल की है। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एक वचन नहीं है, जिसका सही जवाब हमारा होगा दर्शन। दर्शन शब्द जो है वह एक वचन नहीं है, अर्थात ये बहुवचन में प्रयोग होता है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो पाठक का बहुवचन होता है पाठकगण, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये सभी के सभी प्रश्न हमारे यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अर्थात हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट में जो हमारे आए थे वो 40-40 क्वेश्चंस आते थे, और 40-40 क्वेश्चंस का सिचुएशन ये है, हिंदी के 40 क्वेश्चंस को हमने 20 + 20 के सेक्शन में तोड़ दिया है। एक प्रैक्टिस सेट में हम 1 से 20 तक करते हैं, फिर अगले प्रैक्टिस सेट में 21 से 40 तक करते हैं। यही प्रोसेस हम इसमें अपनाने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हमारी सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें हिंदी हमारा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो, या आपका लेखपाल का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, या इसी प्रकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां हमारी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कहते हैं जो ए के उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं और किसकी सहायता ली जाती है? दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सही जवाब होगा ए के उच्चारण में हम कंठ का प्रयोग करते हैं और तालु की सहायता ली जाती है। विकल्प बी सही जवाब होगा। कहते हैं सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इन विकल्प से चयन करना है। तो याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा को नहीं मिला था, अमृत राय को भी नहीं मिला था, अज्ञे जी को भी नहीं मिला था, यानी कि ये तीनों विकल्प गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा आपको ये सेशन? लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।